ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। रघुवीर इस कहानी का मुख्य पात्र एक मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसकी शादी कई साल पहले कमला से हुई थी और वे दोनों अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। लेकिन रघुवीर की जिंदगी में एक ऐसी उलझन थी जो उसके मन को हर वक्त बोझिल कर देती थी। ये उलझन थी उसके माता पिता और पत्नी कमला के बीच की खटपट। माँ बाप को हमेशा लगता था कि बहू उनके मापदंडों पर खरी नहीं उतरती, जबकि बहू को लगता था कि सास ससुर हमेशा उसके खिलाफ ही रहते हैं। रघुवीर के लिए यही परेशानी थी कि वह किसका पक्ष ले और किसे समझाए। रघुवीर की माँ शांति देवी और पिता हरिश्चंद्र अक्सर ही कमला पर सवाल उठाते रहते थे। बहू ने खाना ठीक से नहीं बनाया, घर का काम सही ढंग से नहीं हुआ, बच्चों पर ध्यान नहीं देती और ना जाने क्या क्या। उधर कमला को भी महसूस होता कि सास ससुर उसे हर छोटी छोटी बात पर टोकते हैं और उसकी मेहनत को कभी नहीं सराहते। एक दिन रघुवीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे हल्का सा बुखार हो गया। माँ ने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि बहू ठीक से देखभाल नहीं करती, रोज अच्छा खाना भी नहीं बना सकती। पिता बोले, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन बहू अब तक हमारे जैसे नहीं सोच पाई। देखो, हमारे बेटे की तबीयत कैसी हो गई है। दूसरी ओर कमला इन बातों को सुनते ही भीतर गुस्से में भर गई। उसने सोचा, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाए जाते हैं। क्या मैं इनकी नौकरानी हूँ? ये लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उसने सोचा कि शायद रघुवीर को ये सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन उसे एहसास था कि रघुवीर पहले से ही तनाव में रहता है और ये सब बताने से उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। कमला ने अपने मन की बात रघुवीर से कहने का निश्चय किया, लेकिन बड़े प्यार और समझदारी से। उसने धीरे धीरे रघुवीर से कहा, सुनिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब आपके और इस परिवार की खुशी के लिए करती हूँ। माँ पिता की सेवा भी मेरा कर्तव्य है, लेकिन उनका हमेशा मुझे कोसना अब मुझे बुरा लगने लगा है। रघुवीर के मन में ये सुनकर गहरा दर्द हुआ। वह जानता था कि उसके माँ बाप कमला के प्रति कठोर रहते हैं और यह भी समझता था कि कमला कितनी मेहनत से घर का काम करती है, लेकिन वह अपने माँ बाप की बातों से भी निराश हो चुका था। माँ की ओर से सुनते हुए वह सोचता, यह तो सच है कि मेरे माँ बाप मुझसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या उन्हें मेरी कमला की मेहनत का जरा भी एहसास नहीं है? क्या वे कभी उसकी परवाह नहीं कर सकते? एक दिन जब रघुवीर की तबीयत और बिगड़ गई तो गांव के एक बुजुर्ग चौधरी रामकिशन, जो रघुवीर के परिवार का बहुत आदर करते थे, उससे मिलने आए। रघुवीर ने अपने दिल की सारी बातें उनसे कह दी। चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु बेटा, घर की बातों को दिल पर मत लो। हर घर में ऐसा होता है। माँ बाप के लिए तुम हमेशा उनके बेटे होगे और पत्नी के लिए तुम उसके जीवन साथी हो। तुम्हें संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। दोनों का सम्मान करो, लेकिन दिल पर मत लो। चौधरी साहब की बातों का असर रघुवीर पर हुआ। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी को इस तरह जिएगा कि किसी के लिए दिल में कड़वाहट न रहे। उसने अपने माँ बाप और पत्नी दोनों से खुलकर बात की। उसने कहा, माँ, आप दोनों मेरे लिए भगवान की तरह हैं, लेकिन मेरी पत्नी कमला भी मेरे जीवन का हिस्सा है। अगर हम एक दूसरे को सम्मान और प्यार देंगे तो हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। धीरे धीरे माँ बाप ने भी यह समझना शुरू किया कि कमला उनकी सेवा दिल से करती है और कमला ने भी माँ बाप की बातों को दिल से ना लगाने का निर्णय किया। घर का माहौल थोड़ा बेहतर हो गया। रघुवीर को लगा कि अगर रिश्तों को समझदारी से संभाला जाए तो समस्याएं सुलझ सकती हैं। अब रघुवीर को बुखार से राहत मिल चुकी थी। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था।